अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी मेक अ सेटअप फॉर एक्सपोर्ट टू आज़रबाईजान, रशिया एंड टर्की। आप आज़रबाईजान में, रशिया में या टर्की में एक एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से कामयाबी से इसे चला सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो किस तरह से रहा है और इसमें ईरान का रोल क्या है, इसमें अफ़गानिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान से किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं और टर्की किस तरह से मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझें, इसमें मैं आपके साथ 5 to 6 ऐसे रीज़न्स डिस्कस करूँगा जिन 6 वजूहात की वजह से, 6 रीजंस की वजह से अगर आप पाकिस्तान से बैठकर या दुनिया के किसी भी मुल्क से बैठकर कहते हैं कि कोई हमें ऑर्डर दे या हमें कैश इन एडवांस दे या हमारी एलसी ओपन करे, तो हम उसके साथ जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट का। ये इस सेक्टर में क्यों नहीं काम करेगा, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहला रोल तो इसमें आ जाता है कि रशिया है या फिर आज़रबाईजान है या फिर टर्की है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल ईरानी जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनका आ जाता है। वो एज ए मिडल मैन काम करते हैं। वो पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या दूसरे ममालिक से या सपोज कर लें इंडिया से या टर्की से प्रोडक्ट्स लेते हैं और लेकर वो 100% क्रेडिट पर आज़रबाईजान में और रशिया में जो मंडियां हैं, जिसमें जिसमें फ्रूट मंडी आ जाती है और जिसमें गल्ला मंडी आ जाती है, इसमें जो आड़ती हैं या जिनकी अपनी आड़तें मौजूद हैं या बड़े होलसेल नेटवर्क आप कह लें जिनके हैं, उनके साथ डील करके उनको 100% क्रेडिट पे ये माल दे रहे हैं। उनकी अपना सेटअप है और ये उनको 100% क्रेडिट पे माल देते हैं, यानी उनको शिपमेंट देते हैं। अब 4 करोड़ का उनको सपोज करें माल दिया। इनकी डील ये होती है कि आप इस माल को सेल करेंगे अपने सेटअप के थ्रू और हम आपको जो है माल की सप्लाई दे रहे हैं। जो मुनाफा होगा वो 50-50 होगा। ठीक है, आपको पता है कि ईरान पे इंटरनेशनल पाबंदियां हैं और बहुत से इश्यूज हैं। इस वजह से ईरानी जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या जितने भी ट्रेडर्स हैं वो एज ए मिडल मैन काम कर रहे हैं। होता क्या है कि वो पाकिस्तानियों को कोयटा के ज़रिए यहाँ से पेमेंट करते हैं। इनसे आलू लेना हो, इनसे इनसे चावल लेना हो या फिर इनसे किनो लेना है या फिर इसी तरह से मैंगो कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, तो उसकी जो है वो पेमेंट करेंगे ईरानी और उस माल को आगे, यानी सपोज कर लें कि $1000 की अगर यहाँ से लिया है तो उसको आगे $1200 में या $1500 में आगे देते हैं उसको, और फिर आगे जो प्रॉफिट है वो भी शेयर किया जाता है। तो ये जो सेटअप है, एक तो ईरानी इस तरह से कर रहे हैं और दूसरा क्या है कि अफ़गानी भाई जो हमारे हैं वो करते हैं कि उनके पास डॉलर कमाए नहीं है उन्होंने, उनके पास बोरियों के अंदर डॉलर मौजूद है। मतलब बोरियां भर भर के उनके पास डॉलर है। वो डॉलर बैग्स में नहीं उठा के फिरते कि लेदर के किसी बैग में डॉलर उठा के फिरें। वो जो है सेबा जिसे हम कहते हैं ना, सेबे की बोरियों में डॉलर भर के लेके जाते हैं और जाके वो देते हैं और फिर 100 ट्रक लेके 100 कंटेनर लेके रशिया में और जो इराक है, ईरान, ये आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान है, इन कंट्रीज़ में 50-100 कंटेनर लेकर पहुंच जाते हैं और सारा माल क्रेडिट पे देते हैं। और या फिर आप ये कह लें कि वो क्रेडिट पे जो असल प्राइस है उससे भी थोड़ा कम देते हैं। उनका मोटिव कुछ और होता है, उसके पीछे जो है वो किसी और तरह से मामला को चला रहे होते हैं। लेकिन एनीवे, बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो इस सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर एक्सपोर्ट का जो भी बंदा कोशिश करता है, मसलन मैं तकरीबन 12 साल से इस रीजन में काम कर रहा हूँ और तकरीबन मैंने 1.5 करोड़ रुपए का लॉस किया है। और मेरे लॉस के पीछे जो ज़्यादा वजूहात थी
वो ईरानी और अफ़गानी जो एक्सपोर्टर हैं या ट्रेडर्स हैं, ये लोग थे कि पहले तो ये ऑफ़र करते हैं कि 100% क्रेडिट पे माल दे रहे होते हैं। दूसरी ऑफ़र ये होती है कि ये सम टाइम मार्केट से कम रेट पर जितने का आपको पड़ रहा है उससे भी 20-30% कम रेट पे स्पेशली अफ़गानी लोग जो है वो माल दे देते हैं, और उनके जो है वो उसके ज़रिए उनकी कुछ और चीज़ें वो सप्लाई करना चाह रहे होते हैं ताकि वो अपनी मार्केट में पहुंच जाए। और आपको अंदाज़ा है, मैं आप क्या कहूँ आपको, आप समझ सकते हैं। तो ये जो है, ये इस तरह के मामलात होने की वजह से एक जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो जेन्युइन एक्सपोर्टर है, वो इस मार्केट में अपना पाँव नहीं जमा सकता बाहर से बैठकर। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऑर्डर मिले या आपको कोई कैश पेमेंट इन एडवांस मिल जाए, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं कि जब मार्केट के अंदर लोग फ्री में, इसे मैं फ्री में ही कहता हूँ कि आपका मसलन कोई बंदा आता है, आपको कहता है कि मैं आपको माल दे रहा हूँ, आप सेल करके जो है उसमें से मुझे पैसे भी उसमें तब दे देना, आपको अभी $1 भी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 4 करोड़ का माल देता हूँ, आप उसे सेल करें, जैसे ही सेल हो आप 4 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको 4 करोड़ का माल दे दूंगा, फिर 2 करोड़ वापस कीजिएगा, मैं आपको दोबारा हर दफ़ा मैं आपको 4 करोड़ का माल दूंगा, आप सिर्फ मुझे 2 करोड़ वापस कीजिएगा। तो इस तरह से ये काम हो रहा है आज़रबाईजान में, रशिया में, और ये तो ईरानी और अफ़गानी है। अब टर्किश लोग कैसे काम कर रहे हैं? टर्किश लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि उनकी कंपनीज हैं, वो जाते हैं, जाकर आज़रबाईजान में आते हैं, टर्की में जाते हैं, जिनकी बिजनेस सेटअप्स हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं और उन्हें अपना डीलरशिप दे देते हैं, और उनसे कुछ रकम मसलन 10 लाख 20 लाख रुपया एक दफ़ा ले लेते हैं एज ए गारंटी शुरू में, और उसके बाद उनसे 10 या 20 लाख लेने के बाद अपने साथ बाइंड करने के बाद उनको 1 करोड़ रुपए का माल दे देते हैं, लीगल फॉर्मेलिटी करते हैं, और उसके बाद उनको 1 करोड़ का 2 करोड़ का उसको सप्लाई देते जाते हैं, और वो कंपनी माल सेल कर करके उसको जो है मुनाफा अपने हिस्से का खुद रखती है और बाकी मुनाफा टर्किश पार्टनर को देते जाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या जो इंडिया से या दूसरे ममालिक से हमसे रब्ता करते हैं कि आप हमें ऑर्डर लेके दे दें, और ऑर्डर पे आप हमारे या तो एलसी पे काम करवा दें या किसी भी तरह से आप हमारे साथ डील करवा दें। अब डील कैसे हो सकती है, मुझे ये तो बताएं। आप लोग जो है वो किस तरह से, मतलब एक बंदे को मुफ्त में माल मिल रहा है, $1 भी वो पेमेंट नहीं कर रहा और उसको घर बैठे माल मिल रहा है, तो वो आपको 10,000 या $5,000 क्यों पेमेंट भेजेगा? मसलन 10% भी वो कैश एडवांस आपको क्यों देगा? तो यही जो जो क्यों है, जिस बंदे ने बिजनेस नहीं किया और लॉस नहीं किया उसको तो दूर से जो है वो ढोल से सुहाने लगते हैं, वो दूर बैठ के कहता है कि मैं अफलातून हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, बाकी मैं तो, मेरी माँ ने मुझे पैदा जब किया है तो मैं सबसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, और मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। हर बंदा ही ये सोचता है, हर बंदा ये जो सोचता है, इसी वजह से जो है बाद में लॉसेज उठाते हैं। मार्केट जिस तरह से चल रही है, मार्केट की डायनामिक्स क्या है, और यहाँ पे काम, एक क्रेडिट साइकिल जो है इस सेक्टर के अंदर, क्रेडिट साइकिल लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट सेक्टर है। और अगर आपकी वर्थ है कि आप हर 3 महीने में 4 करोड़ का माल दे सकते हैं, तो 12 महीनों में आप 16 करोड़ का माल दें तो आपको 8 करोड़ वापस मिलेगा, 8 करोड़ नीचे लगा रहेगा, और फिर अगला साल इसी तरह से। तो ये साइकिल अगर आप पूरा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कमाएंगे, डेफिनेटली कमाई है। यहाँ पर जो प्रॉफिट रेशो है वो 20% नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉफिट रेशो है वो 40 से 50% तक है, 40 से 50%, और ये यूरोपियन मार्केट्स में नहीं है। रशिया के अंदर, आज़रबाईजान के अंदर, या जो सेंट्रल एशिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो प्रॉफिट रेशो है वो 30% मिनिमम है, और 30 से 50%, जबकि होलसेल में यूरोप में या दूसरे ममालिक में 15 से 18 या 20% तक मुनाफा होता है। डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफे की शरह ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे काम करने का तरीका मुख्तलिफ है।
अब जो लोग ये कहते हैं कि कैश इन एडवांस हमारे पास हो 10-20% या 50% तो हम शिपमेंट देंगे, वो तो फ्लॉप है, वो इस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट्स जो है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स ये जो मंगवाते हैं चाइना से, अमेरिका से या दुनिया के दूसरे ममालिक से, हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं, उनका ये एलसी के ज़रिए काम करते हैं और पेमेंट देते हैं और वो मंगवाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फूड आइटम या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये सारी इनको यहाँ से मिल रही हैं, ये क्रेडिट पे चल रहा है सारा। क्रेडिट साइकिल जो है ये बहुत बड़ा है, और एक छोटा इन्वेस्टर जिसने 10, 20 या 50 लाख से काम करना है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियों या इतने बड़े बड़े मगरमच्छों का सामना नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख है, 20 लाख है, मेरे पास 50 लाख है और मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ आज़रबाईजान में या रशिया में, तो मैं मुस्कराता हूँ और मैं फिर मुस्करा के आगे गुजर जाता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, आपको अभी दुनिया का पता नहीं है। आप हो सकता है कि आपके लिए 10-20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो, लेकिन जिस सेक्टर में, जिस जगह पे आप काम करना चाहते हैं और जो काम करना चाहते हैं, इसमें ये वो कहते हैं ना कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ये रकम। इसके बाद आगे आ जाए कि हमारे अफ़गानी भाई और जो हमारे ईरानी भाई हैं, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, बिल्कुल उसी तरह के ये हमारे भाई हैं। और इन भाइयों की वजह से, क्योंकि इनके पास ब्लैक मनी की फरवानी है, और रियल जो इन्वेस्टर है या रियल बिजनेसमैन है, वो कभी भी इन लोगों का उस तरह से compete नहीं कर सकता मार्केट में। और इस सारे सेक्टर में ये इसी तरह से मोनोपोली के ज़रिए काम कर रहे हैं। नए जो लोग आते हैं, अब बात ये है कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। जो सबका सवाल है कि अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं तो हम कैसे काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? आपको एक टीम बनाना है, इस तरह का सेटअप बनाना है कि आप आज़रबाईजान में आप अपना एक रिटेल और होलसेल का अपना सेटअप बनाएं, अपनी दुकान लें, अपना वेयर हाउस लें, अपना स्टाफ हायर करें, और 2 या 3 लोग आपस में पार्टनर मिलकर आप ही की जो टीम है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, आप ही लोग जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ुद होलसेल भी साथ साथ करें और साथ रिटेल भी करें। अगर इस तरह का आप सेटअप बना लेते हैं, उसमें हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसको टीम इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। आप लोग प्रोफेशनल हैं, पाकिस्तान से हैंडलिंग करें, यहाँ पर अपने जो है एक साथी या 2 साथियों को यहाँ पे बैठाएं, एक रशिया, एक आज़रबाईजान, एक टर्की। तो आप लोगों का ये सेटअप है कि खुद ही इंपोर्टर है, यहाँ की जो कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है, और साथ वो 60% जो है वो होलसेल कर रही है और 40% रिटेल कर रही है, और मार्केट से पेमेंट लेकर वापस आपको भेज रही है, और आप वहाँ से जो है माल भेज रहे हैं क्वालिटी करने के बाद मार्केट के हिसाब से। तो जो लोग इस तरह से काम कर सकते हैं कि अपना सेटअप बना सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो लोग कामयाब हो सकते हैं कि उनका इधर आज़रबाईजान में, रशिया में या टर्की में अपना रिटेल भी हो और अपना होलसेल भी हो। तो इस तरह का सेटअप बनाने में इन तीनों ममालिक में, रशिया में, आज़रबाईजान में और टर्की में, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको वेयर हाउस लेके दे सकते हैं, आपको कंपनी रजिस्टर करवा के दे सकते हैं, आपको स्टाफ हायर करके दे सकते हैं, आपको जो है दुकान या कोई भी सेटअप रिटेल के लिए जो जगह चाहिए वो भी लेके दे सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। लोकल हमारे बिजनेस पार्टनर भी मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी हो कि आप जो लोकल रिटेल का सेटअप बनाते हैं, उस रिटेल सेटअप को और प्लस होलसेल सेटअप को सक्सेसफुली मैनेज कर सकें और चला सकें। तो उसको चलाने में हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप उस मसलन पाकिस्तान है, इंडिया या श्रीलंका या किसी भी मुल्क में बैठे हैं और आप एज ए एक्सपोर्टर हों और यहाँ से कोई आपको ऑर्डर दे और कैश पेमेंट दे 50% या 30% और बाकी ऑन डिलीवरी आपको पेमेंट क्लियर कर दे और आप इस तरह से काम करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स तो आप कर सकते हैं लेकिन सारी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें चांसेस 90% आपके फेलियर के हैं, सक्सेस के नहीं हैं।
तो ये तो आज की वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं, किस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इस रीजन में कामयाब नहीं हो सकता, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिटेल और होलसेल का अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा बनाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपैंड करते जाएं। पहला आप स्टार्ट आज़रबाईजान से ले सकते हैं, बहुत कम पैसों से कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बैठकर आप रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूरोप तक अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो में कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा, और अगर कोई बात किसी को बुरी लग गई हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ कि निपे तुले अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे हो जाती है, बात सीधी निकल जाती है। और आजकल लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, और सब लोग जो है वो मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मुझसे कड़वी बातें निकल जाती हैं। तो माजरत ख्वाह अगर किसी को बुरा लग गया हो। दुआ में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।